ये बताओ भाईजान कहाँ पर है? कमरे में तो है। चलो आओ। भाईजान, वस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन आमिना, भैया तुम कॉलेज के लिए जा रही हो और मेरे पास क्या बात है बहन? मेरी बात सुनो भैया। तीन महीने की बाकी मेरी फीस है, रोज मांगते हमारे हरे गुरु, कहो भैया पढ़ाई मैं छोड़ कर, कहो कहो भैया पढ़ाई मैं छोड़ कर, चल कटाम में भैया बताऊँ यहाँ। भैया 3 महीने का फीस का पैसा जमा नहीं हुआ है। गुरुजी रोज आना मांगते रहते हैं, लेकिन भैया मैं उनसे क्या कहूँ, पेपर नजदीक आने वाला भाई। बहन आमिना, मेरी बात सुनो। भाई मजबूर तेरा, बहन आमिना ले रहा रब परीक्षा हमारी बहन, जा रहा दोस्त रामा के घर आज भैया रामा भाई डर जाएगा। जा रहा दोस्त रामा के घर आज मैं, कर्ज ला फीस दो मैं तुम्हारी बहन, जा रहा। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने दोस्त रामा के घर जा रहा हूँ और उससे कुछ कर्ज लाऊंगा जिससे तेरे फीस का पैसा चुका सकूं। तुम चिंता क्यों करती है बहन? भैया मेरी बात सुनो। कर्ज लेकर भैया बढ़ावा नहीं, काबी भर की पढ़ाई आमिना ने किया, साथ में मेहनत मजदूरी करूंगी ये मैं। साथ में रह के मजदूरी करूंगी ये मैं, कोई बात तकदीर मुझे भैया आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कर्ज लेकर पढ़ाएंगे? नहीं भैया, मैं अपने काम भर की पढ़ाई कर चुकी हूँ, मैं अब सोच रही हूँ कि आपका हाथ बटाऊं भैया, आप कर्ज कहीं न ले जाए। लामिया, ये तू क्या कर रही है? मेरी बात सुन।
आया त्योहार नजदीक, ईद का कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा बहन। आमिना छोड़ना तुम पढ़ाई नहीं। भैया मेरा सपना है कि पढ़ लिख कर तो कोई अफसर हो जाए, ताकि इस गांव के लोग तेरे नाम से मुझे जाने। तो कर्ज की बात करती है, अरे तुझे पढ़ाने के लिए, तेरी परवरिश के लिए खुद को बिकना पड़े तो मैं बिक जाऊंगा बहन, लेकिन तू कर्ज की बात करती है, पढ़ाई छोड़ने की बात करती है। देख बहन, तू कॉलेज जा और मैं अपने दोस्त रामा के घर जा रहा हूँ, उनसे कर्ज लाऊंगा और तेरी फीस अदा कर दूंगा बहन। भैया मैं आज से जा रही हूँ घर, उसके बाद खाना बना के रखे रहूंगी, आप आना खा लेंगे भैया। अस्सलाम वालेकुम भैया। सीताराम भैया सुन रहा है, मैं इतना मजबूर हूँ कि अपनी बहन के लिए फीस का पैसा नहीं दे पा रहा हूँ। अब तो यही सोचता हूँ कि रामा के घर जाऊं और उससे कुछ पैसे लेकर बहन आमना की फीस अदा करूं। वैसे आप ठीक सोच रहे हैं, अगर बहन की फीस नहीं जमा होगी तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी भैया। बहन इम्तिहान कैसे देगी? अगर फीस जमा हो जाती है तो पढ़ाई भी ठीक होगी भैया। ठीक है सीताराम, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त रामा के घर, तुम घर पे रहना, बहन आमना की देख रेख करना। अच्छा मैं चलता हूँ। चलिए भैया। पहचानता हो भैया, बाबू लोग न जानते हो ना पहचानते हैं। आप आए हैं सभी भाइयों से अपने परिचय बता दे बड़े भैया। अच्छी बात है। हाँ, सबसे पहले मैं इस मेला कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता, दूर दराज गाँव में संगीत कला के प्रेमियों को मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हाँ साथियों, आप सब मेरे संगीती पर चले, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम रामा है, और मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम राम नगीना है, और राम नगीना से छोटी एक बहन है जिसका नाम सामिना है। दोस्तों, आप सब ये सोचकर हैरत में होंगे कि इसका नाम रामा, इसके भाई का नाम राम नगीना और बहन का नाम सामिना। दोस्तों, सामने मेरी सगी बहन नहीं है। एक दिन मैं जंगल की तरफ से आ रहा था तो देखा एक मासूम बच्ची जंगल में बैठ करके रो रही थी। मैंने इधर उधर देखा, जब मुझे कोई दिखाई नहीं दिया तो मैं वहां कुछ देर बैठ करके इंतजार किया। जब वहां कोई नहीं आया तो मजबूर होकर के मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया, उसे पाला पोसा, अब वो सयानी हो गई है। और दोस्तों, मेरी शादी है, मेरी पत्नी का नाम राधा है, और राधा की कौन सी जन्मा एक बेटा है जिसका नाम राजू है, जो कि मेरी आंखों का तारा है, वो भी स्कूल जाया करता है। दोस्तों, बचपन में मेरे माता पिता का स्वर्गवास हो गया,
घर में सबसे बड़ा मैं था। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ पड़ी। सीताराम भैया मैं अपने भाई को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। ये भैया और मेरा भाई राम नगीना पढ़ भी रहा है और वो जो भी मुझसे मांगता है मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम करके उसकी मनोकामना जरूर पूरी करता हूँ। वो देखो मेरा भाई राम नगीना आ रहा है, शायद किसी कारण से ही आता होगा। मैं थोड़ी देर बाद चिंता करूंगा। बड़े भैया के चरणों में छोटे भाई राम नगीना का प्रणाम। कौन मेरे भाई राम नगीना? तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा है और बात क्या है जो इस वक्त तुम मेरे पास आए हो? बता रहा हूँ भैया, बैठ जाइए। पैसे की सख्त भैया जरूरत मुझे, रुपया लाख हमको अभी चाहिए। बन गया डॉक्टर खोलूं दुकान में, मेरी बातों को इनकार ना कीजिए। बड़े भैया, आपको मालूम हो कि आपका छोटा भाई राम नगीना डॉक्टरी डिग्री पास कर चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे 1 लाख रुपया मिल जाए तो मैं शहर में एक नर्सिंग होम खोलना चाहता हूँ। राम नगीना मेरे भाई, खबर तो तुमने अच्छी सुनाई, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। भैया, क्या बात है? अरे पास में पैसा इस वक्त इतना नहीं, ये इजाजत तो कुछ भेज दो मैं जमीन। बेटे के समय अगर मैंने माना तुम्हें, तुमने डॉक्टरी पास कर लिया और तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम क्लिनिक खोलो। देखो मेरे भाई, इस वक्त मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं। तू मेरा भाई है, समझदार है। अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं कुछ जमीन बेच करके तुझे 1 लाख रुपया लाकर दे सकता हूँ। क्यों नहीं भैया, मेरी बात सुनिए। मानते बेटे के समान कर तुम मुझे, रुपया खेत ही बेच कर दीजिए। कर कमाई खरीदूं तब फिर से जमीन, मेरी बातों पर विश्वास तुम कीजिए। बड़े भैया, अगर मुझे भाई नहीं एक बेटे का प्यार देते हो तो जो अपनी जमीन है वही जमीन थोड़ी सी बेचकर मुझे 1 लाख रुपए की व्यवस्था कीजिए। मैं शहर में नर्सिंग होम खोलूंगा, उसी से कमाई करके वो जमीन मैं फिर से बना लूंगा। राम नगीना मेरे भाई, अगर तुम मुझे
जमीन बेचने की इजाजत दे रहा है तो जमीन तुम्हें बेचने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। बोलो भैया, कौन सा वादा करना होगा? मेरी बात सुनो। चुपचाप होना चाहते हो तो ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं, लेकिन खेत तुम्हें बेचने जा रहा हूं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये आज जिंदगी में कभी खुलने न पाए कि मैंने तुम्हारे नर्सिंग होम के लिए घर की जमीन बेच डाला। भैया, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये बात हमारे और तुम्हारे ही बीच रहेगी और ये बात तीसरा कोई नहीं जानेगा। राम नगीना मेरे भाई, अगर तुम मुझसे वादा कर रहे हो तो मैं मेरा इंतजार करो, मैं शाम तक तुम्हें ला करके 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ मेरे भाई। ठीक है। कहिए सोमनाथ। हाँ भैया, ठीक है, ठीक बा, बहुत बढ़िया बा, बहुत अच्छा दाव मारते हैं। आया जब पैसा हो ही जाए, नर्सिंग होम खुल ही जाए, तो पैसे की कहाँ चिंता रहेगी। यही तो मैं सोच रहा हूँ सोमनाथ, डॉक्टरी पास कर लिया हूँ, सोच रहा हूँ कि एक नर्सिंग होम खोल लूँ ताकि उसी से कमाई करके जमीन में फिर से खरीद लूँ। बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं भैया के पास आया और ये फरियाद मैंने सुनाया। भैया मेरी बात को मान लिए, बता रहे हैं वो जमीन बेचकर 1 लाख रुपया की व्यवस्था जरूर करेंगे। भैया काहे न मनी है, तोहरे पीछे तो परेशान आए, लिखावत बढ़ावत है कौनो सूरत है काम धंधा के कि का कमी बा है, कोई कमी नहीं है। खुल जाए है सिंह होम खुल जाए, जहाँ चले लगे पानी पे आवे लगे भैया। लेकिन सोमनाथ, हाँ भैया, एक बात मेरी ध्यान से सुनो। क्या बात है भैया? देखो, बड़े भैया गए हैं जमीन बेचने के लिए, हाँ और मुझे वो वादा किए हैं कि ये बात किसी से मत बताना, हाँ, और मैं भी उनसे वादा किया हूँ कि ये बात हमारे और तुम्हारे ही बीच रहेगी, तीसरा कोई नहीं जानेगा। कौन जरूरत बा, अगर काम हो ही जाए बढ़िया से, जब रुपये पैसे आवे लागे तो खुद ही जाने जाएगी। ठीक है सोमनाथ, मैं जा रहा हूँ कॉलेज और यहाँ की देख रेख करना। बिल्कुल भैया, आप जाइए। भैया, आप सेठ के यहाँ से आ गए? हाँ सीताराम, और मैंने अपनी हिस्से की जमीन बेच करके अपने भाई राम नगीना को पैसा दे दिया। मेरा भाई नर्सिंग होम खोलेगा और जिस वक्त पैसा कमाने लगेगा घर की जमीन तो मैं फिर भी बनवा लूंगा। वाह भैया वाह, हम क्या सुने हैं कि छोटे भैया के हिस्से की जमीन आपने नहीं बेचा, आपने हिस्से की जमीन बेचा है आपने। वाह भाई वाह, हमने ऐसा भाई कहीं नहीं देखा। देखता हूँ गांव देश में 1 बीता जमीन में भैया लफड़ा हो जाता है, मार कत्ल हो जाती है, लेकिन आप ऐसा भाई नहीं मिलेगा भैया कि आपने हिस्से की जमीन आप बेच के भाई को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। सीताराम, मैंने अपने भाई राम नगीना को भाई समझ कर नहीं बल्कि अपने कलेजे का टुकड़ा समझ कर पाला है, और मेरा यह फर्ज बनता था अगर मैं उसके हिस्से की जमीन बेच देता तो जब उसे मालूम होता
जमीन बेच कर दिए। उससे भैया आपकी बात हम मानेंगे। आप वो फर्ज ना किए, नानहन मातारी पिता जी खत्म हो गए, आप भैया को से पाल कर जितना बड़ा किया आप और पढ़ा भी रहे हैं। भैया अगर जिस दिन डॉक्टर बन जाएंगे, नर्सिंग होम खुल जाएगा, गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे वाह रामा, तूने अपने भाई को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। ऐसा कोई भाई नहीं कर सकता है, माँ बाप का प्यार दिया भैया। तुम ठीक कह रहे हो सीताराम। सोचा थोड़ी देर बैठ करके यही आराम कर लूं, उसके बाद जाऊंगा। या मेरे मालिक, मैं ये क्या देख रही हूँ? मेरे बड़े भैया गुमसुम उदास बैठे, इनकी आंखों में आंसू। अरे मैं तो सपने भी नहीं सोचती थी कि मेरे भैया की आंखों में कभी आंसू आए। आखिर आंसू आए तो क्यों आए? मैं अपने बड़े भैया से इस आंसू का कारण जरूर पूछूंगी। बड़े भैया, अरे बहन सामने क्या बात है, तू अचानक मेरे पास आई है? अचानक? मेरी बात सुनो भैया।